हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का जो आपका पूरा पेपर है, उसके जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, यानी आपका पूरे पेपर में जो भी आपके प्रश्न इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ओके, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका पहला प्रश्न है दिया गया है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, ठीक है? मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, पहला प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे। इसी तरह से गाइस सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या आशय है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या आशय है, सेकंड क्वेश्चन आप ये तैयार कर लोगे, ठीक है? अब इसी तरह से नेक्स्ट देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि निजी वस्तु किसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो निजी वस्तु किसे कहते हैं, इसको आप तैयार कर लोगे। इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है, इसको आप तैयार करोगे। एंड इसी तरह से गाइस यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो वो दिया गया है कि सीमांत लागत क्या है। ओके, सीमांत लागत क्या है, इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। ओके, मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए, इसको आपको तैयार करना है। एंड इसी तरह से जो अगला प्रश्न है उसको भी देख लीजिए। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार कर लोगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, ठीक है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, इसको तैयार करना है। इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, ठीक है? समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है। गाइस देखिए, इसी तरह से आपकी 3 वीडियोस बनेंगे। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकंड एंड थर्ड, अगर ये तीनों वीडियो आपने देख ली और जो प्रश्न यहाँ पर आपको बताए गए अगर आपने इतना क्लियर कर लिया तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। देखिए, आपकी पूरी बुक से जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और जो 10 साल से बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रही हैं, उन्हीं प्रश्न को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें अतलग उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसी तरह से एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा, फिर इसी तरह से आपका तीसरा पार्ट भी आएगा। तो इन तीनों वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। अगर इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आप इन तीनों वीडियोस को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि अतलग उत्तरीय प्रश्न अब जितने भी गाइस यहाँ पर आपको बताए गए हैं, आज ही इनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है? तो अतलग उत्तरीय प्रश्न पहला था मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय से आप क्या समझते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है कि निजी वस्तु किसे कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि सीमांत लागत क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न था कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। और इसके बाद अगला प्रश्न आपका था कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है।
एंड इसके बाद अगला प्रश्न आपको तैयार करना था कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। तो आज इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न में। ओके, अब इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं उसको देख लीजिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप तैयार करोगे स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए, इसको तैयार करना है। एंड इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपभोग फलन से क्या आशय है। उपभोग फलन से क्या आशय है, इसको आप तैयार करोगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। एंड इसी तरह से तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपको तैयार करना है। देखिए अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में क्या अंतर है। या फिर क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर लिखिए, या फिर प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय से आप क्या समझते हैं। या फिर इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय क्या है, दोनों को विस्तार में समझाइए। ठीक है, तो देखिए जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इनको आप ज़्यादा शॉर्ट में याद नहीं करोगे। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग में ही आपको याद करना है। तो तीसरा प्रश्न क्या हो गया, प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है, इसको तैयार कर लीजिए। एंड इसी तरह से अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट आपको ये तैयार कर लेना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आस्क किया गया था। पेपर उठाकर देखना कि पूर्ण प्रतियोगिता की इस तरह से प्रश्न पूछा गया था कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। तो इम्पोर्टेंट है, सही ढंग से इसको भी तैयार कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पांचवा प्रश्न हो गया कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। एंड इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको तैयार करना है कि सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तु में अंतर लिखिए। कौन सा प्रश्न तैयार करोगे, सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तु में अंतर लिखिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। पहला प्रश्न स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। सेकंड क्वेश्चन था कि उपभोग फलन से क्या आशय है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर था कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर लिखिए। 4 नंबर पर आपका यहाँ पर क्वेश्चन था कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। इम्पोर्टेंट है ये आपका प्रश्न। इसी तरह से नेक्स्ट था कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न था कि सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तु में अंतर लिखिए। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न में आप ये प्रश्न तैयार कर लोगे। अब गाइस इसी तरह से देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं उनको देख लीजिए। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आप तैयार करोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र इसको तो आप रट ही लीजिए, क्योंकि अगर ये आपके जैसे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में अगर नहीं भी पूछा जाता है तो आपका विकल्प में पूछ लिया जाएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है उसकी विवेचना कीजिए, या फिर समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, इस तरह से तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों ही आपको रट लेने हैं एकदम। तो पहला प्रश्न समझ आ गया कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए।
इसी तरह से अथवा में आपका क्वेश्चन रख दिया जाएगा। अब यहाँ पर गाइस ये अथवा में दिए गए हैं, पर आप दोनों ही यहाँ पर तैयार कर लोगे इन प्रश्नों को, ठीक है। तो अथवा में यहाँ पर दिया जाएगा कि अनादिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। ओके, तो ये प्रश्न आप तैयार कर लोगे। पहला क्या था, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना। इसके बाद इसी के साथ ये भी तैयार कर लोगे कि अनादिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। इसके बाद गाइस आप अगला प्रश्न तैयार करोगे कि उत्पाद विद अथवा मूल्य वर्धित विद द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना कैसे की जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया जाएगा कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि को समझाइए। यह आपका क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कितने प्रश्न हो गए आपके, 4 प्रश्न हो गए, ठीक है। अथवा में यहाँ पर आपको दे दिया गया, ये भी साथ में आपको तैयार कर लेने हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपके 3 क्वेश्चन आज किए जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी से आप क्या समझते हैं, यह पुरानी कर व्यवस्था से कैसे श्रेष्ठ है, समझाइए। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तैयार कर लीजिए इसको भी, ठीक है। तो वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी से आप क्या समझते हैं, यह पुरानी कर व्यवस्था से कैसे श्रेष्ठ है, समझाइए। तो इसको तैयार कर लोगे। इसी के साथ अथवा में क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, व्याख्या कीजिए। सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, इस पर व्याख्या कीजिए। तो देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से देखिए 2 वीडियोस आपकी और बनेंगी। अगर वो दोनों वीडियोस और ये वीडियो आपने जो भी प्रश्न यहाँ पर बताए गए अगर आपने तैयार कर लिए तो यकीन मानिए एक भी आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एक भी वहाँ पर छूटने वाला नहीं है। और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका मैंने वीडियो एक बना दिया है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक जो भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है वो सारे एक ही वीडियोस में दिए गए हैं। अगर गाइस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बना दी है, उसको आप एक बार देख लीजिए। वहाँ पर गाइस आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी दिए गए हैं चैप्टर बाय चैप्टर, उसको आप देख सकती हो। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आप एक लाइक कर दीजिए। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।